बताना है संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान। तो देखिए हमने जब यहाँ पर परिभाषा करी थी तो यहाँ पर सह आदि सदिश कौन कौन से होते हैं जिनका एक ही ओरिजिन पॉइंट हो, जिनका एक ही ओरिजिन पॉइंट हो, तो वो कौन से कहलाते हैं? हमारे पास सह आदिम सदिश कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? सह आदिम। तो सह आदिम में कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए अगर हम आकृति से देखें तो इन दोनों का ए का और बी का एक ही ओरिजिन पॉइंट है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर ये हो जाएंगे वेक्टर ए और वेक्टर डी। ये हो गए हमारे पास सह आदिम। समान की बात करें तो समान वो होते हैं जिनकी दिशा और परिमाण एक ही साथ हो, एक समान हो। तो दिशा वाले देखेंगे तो दिशा बी की और डी की कैसी है? एक ही दिशा है और कैसे हैं? परिमाण में भी समान है। तो यहाँ पर वेक्टर बी और वेक्टर डी क्या हो जाएंगे? यहाँ पर समान सदिश हो जाएंगे। संरेख परंतु असमान। संरेख का मतलब संरेख परंतु असमान कौन से हो गए? ए सी, यानी कि एक ही रेखा के तो समांतर हो परंतु परिमाण में संरेख परंतु असमान। तो संरेख परंतु असमान, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? संरेख तो हो, ठीक है ना, एक ही उसमें जाने वाले हो लेकिन कैसे हो? असमान हो। तो वो हो जाएगा हमारे पास कौन कौन सा? ए और सी। संरेख परंतु असमान में कौन कौन से आ जाएंगे? ठीक है, ए और बी तो हमारे यहाँ पर हो ए और बी सह आदिम। सह आदिम कौन से होते हैं? जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, सह आदिम कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से सह आदिम की कंडीशन में आ गए? ये सदिश इतने और इतने बी और डी समान हो गए, और ए सी कैसे हैं? संरेख हैं परंतु कैसे हैं? समान नहीं है। तो वो कौन से आ गए हमारे पास? ए और सी आ गए। यहाँ पर कौन से हैं? ए और वेक्टर सी, ये हमारे पास हो गए असमान। और यहाँ पर देखें सह आदिम और सह आदिम हमारे बने हुए हैं ए और डी। कौन से बने हुए हैं? ए और डी सह आदिम बने हुए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी लास्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पर करेंगे। आकृति में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है? ए बी सी, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखना है कि वो
सा सत्य है, क्या करना है, सत्य अथवा असत्य। असत्य कथन को हमें यहाँ पे बताना है। नंबर 1 वेक्टर ए तथा वेक्टर ए माइनस ए संरेख हैं, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। यहाँ पर समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। फोर्थ नंबर है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दिया है। तो ये हमारे पास 4 यहाँ पर कथन है और इन्हें हमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए ए और बी संरेख है, हाँ ये है, ठीक है ना, ये सत्य आ जाएगा हमारे पास, सत्य कथन हो गया। दूसरी बात करें, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, नहीं, सदैव समान नहीं होता है। दो संरेख अलग अलग माप के हो सकते हैं, तो ये हो गया असत्य, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। संरेख का मतलब होता है किसी एक ही रेखा के समांतर जो सदिश होते हैं वो संरेख सदिश कहलाते हैं, ठीक है ना, नहीं है तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, असत्य हो गया। और लास्ट क्या है, समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो सदिश वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इधर देखो a और -a किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने कहा कि ये वेक्टर a है तो -a इसी की अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मापांक के साथ होगा, उतने ही, और जो कि ये कैसे हैं, इस रेखा की बात करूं तो इसके समांतर ये भी है और इसके समांतर ये भी है। तो पहला सत्य हो गया। दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, नहीं होता है। अगर मैं कहूं एक रेखा है, इनके समांतर एक वेक्टर ये है हमारे पास और एक वेक्टर ये खींच दिया, ये बड़ा वेक्टर खींच दिया मैंने, तो यहाँ पर ये एक ही तो समांतर है तो संरेख है ये भी यहाँ पर, लेकिन कैसे हैं, परिमाण में कैसे हैं, भिन्न है। तो वो कह गया समान होने की बात, ये गलत हो गया। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, नहीं। अब देखिए मैंने एक वेक्टर ये एक खींचा है और इसी के परिमाण वाला एक वेक्टर इधर को खींच दिया है, तो परिमाण में तो समान हो गए, लेकिन ये संरेख हो गए, नहीं। संरेख कौन से होते हैं, जो किसी एक रेखा के समांतर होते हैं। यहाँ पर a का मोड़ किसके बराबर है, b के मोड़ के बराबर है, लेकिन क्या है, ये किसी एक रेखा के समांतर नहीं है। ये तो l के समांतर ये तो है, ये नहीं है, जबकि परिमाण कैसे हैं, दोनों के समान है, तो ये भी गलत हो गया। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो ठीक है ना, समान होने के लिए क्या होता है, चलो आगे। अब आगे कह रहे हैं समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, समान परिमाण वाले हैं और संरेख भी हैं, समान होते हैं। समान परिमाण वाले कितने, समान परिमाण है वाले दो संरेख सदिश हैं, ठीक है ना, वो समान होते हैं, नहीं होते हैं। मैं एक इधर को खींच देता हूँ, ये वेक्टर a हो गया, एक इधर को खींच देता हूँ, ये वेक्टर -a हो गया, तो इनके परिमाण तो समान है,
और संरेख भी हैं, लेकिन कैसे हो गए? समान नहीं है।